नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु और शनि, इन दोनों की अगर युति हो जाए, दोनों का मिश्रण हो जाए तो क्या परिणाम आपके ज़िंदगी के ऊपर होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सैटर्न भी और राहु भी दोनों पापी ग्रह माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। और जैसे सैटर्न जो है कुछ भी प्राप्त करता है तो अपने हार्ड वर्क से करता है, और बहुत ही स्लो और डिलेड जो प्रोसेस है उसका सैटर्न जो देता है वो बहुत ही डिले और स्ट्रगल्स के बाद देता है। राहु क्या है? राहु उसके उलट ही जो है एक्सीडेंटल देता है, एकदम से ही देता है जो देता है। हिडन सीक्रेटिव है राहु, अंदर ही अंदर प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्कीमिंग कुछ ना कुछ चलता रहता है। शातिरपन, ये है राहु। भ्रम क्रिएट करता है, आपको लगता है कि वो सच है जो कि वो सच नहीं होता, आपको लगता है वो झूठ है पर वो झूठ नहीं होता। भ्रम पैदा करता है, गलत फहमियाँ पैदा करता है, और एंड में आके आपको उसका जो फल है, वो परिणाम जो है वो देखकर आप चकित हो जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ। आपको लगता है आपको किसी चीज़ का ज्ञान है पर वो ज्ञान आपको नहीं है। वो राहु ने एक इमेज क्रिएट कर दी, एक इल्यूजन क्रिएट कर दी कि आपको लगता है कि ऐसा है। तो ये है राहु। अब दोनों को जोड़ दें, कुंडली में किसी भी घर में हो जाए तो दोस्तों, लाल किताब में जो है ऐसा शुभ जो परिणाम है इसके नहीं बोले गए हैं। मोस्टली जो है घरों में इसके बुरे परिणाम ही बोले गए हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 1 से लेकर 6ठे घर तक इसके इफ़ेक्ट के। पर उससे पहले जानते हैं इसकी इंट्रोडक्शन, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, इस युति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये युति जो है इसको श्रापित दोष का नाम दिया जाता है। अब श्रापित दोष, आप सोचेंगे कि इसको श्रापित दोष क्यों बोला जाता है। दोस्तों, ऐसा एस्ट्रोलॉजी में लिखा गया है, ऐसा लाल किताब में भी बोला गया है कि ये ऐसा श्राप है जो आप पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए हैं, और उन कर्मों के कारण आपको जो श्राप दिया गया है वो आपको इस जन्म में जो है आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं। और आपको आपके पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से जो है आपको एक ये पोजीशन दी गई है। जो भी पोजीशन इस जन्म में आपको एस्ट्रोलॉजी में मिली हैं दोस्तों, वो पुराने जन्म के जो कर्म हैं उसके हिसाब से मिली हैं। तो ये भी जो युति बन रही है आपका, जो मैंने बताया, आपका जो कर्म आपने किए हैं उससे आपको जो माफ़ कीजिए, जो आपको श्राप मिला है उसको आपने कैरी फॉरवर्ड किया है। बनता कैसे है? किसी भी खाने में आपके माफ़ कीजिए, शनि और राहु जो है इकट्ठे बैठे हैं तो उस खाने में वो श्रापित दोष बनता है। अब श्रापित दोष बनता है या श्रापित योग बनता है, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये देखा गया है कि इस जो दोष है, श्रापित दोष, इसका इफ़ेक्ट कब जो है जातक के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। अगर तो डिग्री जो है बिल्कुल पास पास है दोनों की, राहु 25 पे है, शनि 20 पे है, 5 डिग्री है, या एक 23 है, दूसरा 24 है या 26 है, 5 डिग्री है या उससे कम है, तो दोस्तों पूरा जो है इसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और मोस्टली इल प्लेस्ड होगा तो बहुत ही भयानक जो है परिणाम भी देखने को इसके जो हैं वो मिलते हैं। अब दोस्तों, शनि आयु से भी इसको जानते हैं, बीमारियों से भी जानते हैं, आयु से भी शनि का कंट्रोल होता है। तो ज़्यादातर देखा गया है अगर फेवरेबल हो तो लॉन्ग लाइफ जातक की होती ही होती है। मोस्टली जो है वो लॉन्ग लाइफ लेकर ही आता है। और ऐसा बोला गया है कि ये ऐसी युति है कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये बिगाड़ सकते हैं कि नहीं, वो अलग इशू है, पर इनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई इनको पराजित नहीं कर पाएगा, कोई इनको मार नहीं सकता। ऐसा बोला गया है कि ये मरेंगे तो अपनी इच्छा अनुसार मरेंगे। शनि अगर इनको मारेगा तो अपनी इच्छा के हिसाब से मारेगा, कोई इनका जो है कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ये युति इतनी स्ट्रेंथ जो है वो लेकर आती है। आप अपनी कुंडली में देखिए, अगर इसकी 7वीं दृष्टि जो इसके सामने वाला हाउस होगा तो दोस्तों, अगर वो हाउस जो है वो खाली है और ये युति के साथ कोई और युति नहीं बन रही, जैसे शनि और राहु के साथ कोई और तीसरा प्लैनेट अगर नहीं बैठा है, तो ये जातक के ऊपर इतना जो है प्रहार नहीं कर पाएगा। तब इसके जो परिणाम है वो ज़्यादातर जो है शुभ देखे गए हैं।
सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों इसका असर देखने में मिलता है जब राहु की दशा चल रही हो, ऊपर से शनि की अंतर्दशा आ जाए, या शनि की दशा चल रही हो और राहु की अंतर्दशा जो आ जाए। अगर तो अच्छे हैं, अच्छे घरों में हैं, तो दोस्तों अच्छे परिणाम, रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी हो जाती है, नीचे से एकदम ऊपर भी उठा देंगे। परंतु अगर बुरे हैं तो दोस्तों अर्श से फर्श पर लाते टाइम नहीं लगेगा। हेल्थ की जो है आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, रिश्तों में प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा भी देखा जाता है जिन जातकों के ये युति नहीं भी बन रही है चार्ट में, उनकी भी अगर शनि की दशा में राहु की अंतर्दशा आती है या राहु में शनि की अंतर्दशा आती है, तो उनकी भी छोटी मोटी जो सर्जरी तो इसमें करवा ही देता है। सर्जरी कहने का मतलब बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं, किसी ना किसी प्रकार की जो है कोई समस्या खड़ी कर देगा, जिससे कुछ मोस्टली इसमें या तो बड़ा देखा गया, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आ गई, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी दे देता है। और छोटी मोटी प्रॉब्लम जैसे कोई छोटी मोटी सर्जरी करा दी, जैसे पाइल्स की सर्जरी हो गई या कुछ ऐसी। हालांकि पाइल्स की सर्जरी छोटी नहीं है, बट कहने का मतलब हार्ट अटैक से एक पाइल्स की सर्जरी का बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस माना गया है। मतलब पाइल्स का इतना जो है हार्ट अटैक जैसा इफेक्ट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कुछ ना कुछ छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आपको सर्जरी वगैरह वो दे सकता है। तो ये जब युति बनती है या ये अंतर्दशा दशा आती है, तो आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों ये जातक पैसे तो बहुत कमाता है, बहुत सी वेल्थ कमाता है, शनि देता भी बहुत है, चाहे देर दे दुरुस्त दे, लंबी स्ट्रगल के बाद दे, पैसा देता ज़रूर है। लेकिन इस युति के साथ दोस्तों वो अपने पैसे को इंजॉय नहीं कर पाता। अब उदाहरण के मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। एक इंसान है, उसने बहुत सा धन कमाया है, बहुत सा धन कमा रहा है, और बहुत ज़्यादा पहले भी उसने धन कमाया, और उसको इनहेरिटेंस में भी मान लीजिए कुछ ना कुछ मिल गया। तो दोस्तों ऐसा कुछ केस बन जाता है जैसे कि कोई पिता है, उसका बेटा रोज़ मर्सिडीज़ या ऑडी में घूम रहा है जो उसके पिता ने कमाए है, बट पिता जो है वो मोटरसाइकिल पे काम पे जा रहा है। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया कि वो खुद जो है उसका इतना, जिस जातक की युति बन रही है वो इतना लाभ नहीं उठा पाता जो उसके आगे रिश्तेदार या कोई भी दोस्त जो संबंधी है वो उठा पाते हैं। पैसा कमाता है, मौज नहीं ले पाता। तो ये भी जो है इस केस में देखा गया है। ये युति दोस्तों रिलेशंस को ख़राब करती है। ये ऐसा माना जाता है कि जितने भी जातक के रिलेशंस हैं उसमें थोड़ी खटास रहती है, थोड़ा अकेला रहना भी कभी कभी पसंद करता है, लोनर बन जाता है, और रिश्ते भी जो हैं ख़राब होते हैं। शनि अब तकड़ी है, एक तकड़ी कहने का मतलब इसको इंसाफ का तराजू बोल सकते हैं, इंसाफ प्रिय है। तो हर चीज़ में जो है वो हर चीज़ को नाप तोलता है। रिश्तों में भी जो है वो नाप तोल चलती है, बराबरी चलती है कि बराबर बैलेंस्ड होना चाहिए, सारा कुछ कम ज़्यादा ना हो। तो इसके कारण जो है रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़राब होते हैं। राहु अपनी चालाकी दिखाता है, वो चालाकी जो है वो सीक्रेटिव होता है, वो उसके कारण जो है इसके रिलेटिव या सगे संबंधी या इवन स्पाउस जो है वो इससे परेशान हो सकता है कि ये मुझे तक जो है अपनी बात नहीं बताता है, मुझसे बातें छुपाता है। तो ये भी जो है ये युति मोस्टली करवाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी रहती है। काम पर है तो अपने बॉस से मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, भाई से मिसअंडरस्टैंडिंग, वो डिपेंड करेगा चार्ट में ये कहाँ प्लेस्ड है उसके हिसाब से। हिडन है सारा कुछ, इनका जो है हिडन रहता है, छुपे रुस्तम टाइप वाली इनकी वो होती है क्वालिटी कि बाहर तक नहीं आने देते कि जो इनके मन में चल रहा है। अगले को लगेगा कि ये भरोसेमंद नहीं है, भरोसा होता भी है ऐसा कि ये भरोसेमंद नहीं भी होते हैं। काफ़ी केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ये लोगों का भरोसा भी जो है वो तोड़ते हैं। अब राहु है तो राहु तो कुछ ना कुछ सीक्रेट रख के कुछ ना कुछ जो है अपना काम पूरा करेगा ही। मुझे काम ये कैसे पूरा करना है उसको ना बताकर भी करना है, मुझे नज़र ना लग जाए, उसको ना पता लग जाए, मेरा काम ना ख़राब हो जाए, मेरा प्लान विफल ना हो जाए, उसको इस चीज़ की ज़्यादा पड़ी होती है। बट अगले को जो है वो देखने में लगता है कि नहीं ये तो मुझसे छुपा रहा है चीज़ें। तो ये जो है राहु शनि जो है वो मिलकर करवा सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा लाल किताब के पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपकी बॉडी में
कोई भी मोल है, मोल जैसे तिल हो गया या कोई मस्से जिसे हम बोल देते हैं, जो गर्दन पे भी काफ़ी लोगों के होते हैं, एक काले रंग के उभरा सा मांस जो एक्स्ट्रा मांस आ जाता है या तिल आ जाता है। तो अगर आप अपनी बॉडी पे देखिए, अगर तो छोटे मोटे हैं, मतलब छोटे यानी कि एक ये थंब को देखकर आप देख सकते हैं कि अगर आपका थंब जो है थंब के अंदर अंदर है, वो थंब से छुप रहा है, छोटा साइज़ है, तो दोस्तों ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें कहा जाता है कि शनि और राहु जो है दोनों मिलकर बहुत ही अच्छे परिणाम जातक को देंगे। और उसी तरफ अगर आएँ तो दोस्तों, अगर ये थंब से बड़ा है आपका मोल जो आपकी बॉडी पे है, मोल है, मस्सा है या कोई भी ऐसा काला निशान है, अगर आपकी बेली से ऊपर है, तो दोस्तों फिर आपके लिए इतनी चिंता की बात नहीं है, पर आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं या आपसे घर के जो बड़े हैं, उनके लिए ये शुभ नहीं माना जाता। उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाना या आपके द्वारा उनकी जो है पैसे की बर्बादी होना, ये चीज़ें, या उनकी सेहत की जो है वो ख़राबी आना, ऐसा भी दोस्तों देखा गया है। उम्र भी जो है उनकी शक्की कर सकता है ये। सारी अपने घर वालों की जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, वो भी जो है वो ख़राब हो सकती है आपके द्वारा। और अगर ये जो स्पॉट आपकी बॉडी पे थंब से बड़ा है, थंब के साइज़ से अगर वो छुप नहीं रहा और थंब के साइज़ से वो बाहर आ रहा है, तो दोस्तों थोड़ी आपके लिए दिक्कत बन सकती है। आपकी सेहत को जो है वो ख़राब कर सकता है, आपकी उम्र भी शक्की कर सकता है। और 39 साल तक जो है आपकी सफ़रेंस जो है वो बनी रहती है। 39 साल तक आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है, पैसे के लिए भी और रिलेशंस के लिए भी जो है आपके बिल्कुल ही ये युति जो है वो कारगर जो है वो नहीं साबित होती। और ख़ासकर अगर आपके बेली के नीचे ये मोल है, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं है। आपको इस युति के जो हैं बुरे परिणाम ही झेलने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे इसकी हर प्रत्येक जो फर्स्ट से लेके सिक्स्थ हाउस की बात करेंगे। अगर फर्स्ट से लेके सिक्स्थ हाउस में आपके कंजंक्शन ये है, तो ईच हाउस की डिफरेंट बात करेंगे। अब पहली बात करेंगे पहले खाने की। पहला खाना क्या दर्शाता है? आपकी सेहत को दर्शाता है, आपके मान सम्मान को दर्शाता है आपके फिज़िकल एट्रीब्यूट्स, फिज़िकल जो आपकी फ़िज़ीक है उसको दर्शाता है। दोस्तों पहले खाने में युति इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि शनि जो है यहाँ पर नीच माना जाता है। शनि के लिए ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। और राहु भी जब यहाँ आता है तो सन को जो है वो ग्रहण लगाता है। सन यहाँ उच्च होता है और मेष राशि में दोनों ही अच्छे नहीं माने जाते। तो यहाँ पर सेहत जो है आपकी ख़राब करेगा ही करेगा। ये युति के साथ आपकी सेहत 39 ईयर्स तक खास करके दोस्तों कुछ खास अच्छी नहीं रहेगी। और सूर्य जहाँ भी बैठा है दोस्तों चार्ट में, आपके उस घर का फल जो है वो अच्छे से नहीं दे पाएगा। मान लीजिए 11 में है तो आपकी प्रॉफिट्स नहीं होने देगा, 7वें में है तो आपके परिवार उसमें डोमेस्टिक लाइफ में गड़बड़, दूसरे में है तो इन लॉ से कुछ ना कुछ हानि। कहने का मतलब सन के जो इफ़ेक्ट्स हैं, मान सम्मान जो है वो आपको नहीं मिलता है। फादर से भी जो है कुछ ना कुछ मनमुटाव करवा सकता है। दूसरे घर में आता है धन भाव आ गया। धन भाव में दोस्तों चंद्रमा, ये इसकी बात करें, चंद्रमा जो है वो उच्च होता है यहाँ पर। शनि भी उच्च माना जाता है, सेकंड हाउस वीनस का घर है ये। तो सेकंड हाउस में आएगा दोस्तों, तो अब इन लॉज को भी दर्शाता है। उनसे जो है वाद विवाद दोनों स्थिति हो सकती है। अगर वाद विवाद हैं इन लॉज के साथ, तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ आपका नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके इन लॉज के साथ जो है नहीं बनती है या कॉन्फ्लिक्ट आपका उनके साथ चल रहा है, अगर तो अच्छा है तो बहुत बढ़िया आपके लिए है। अगर इन लॉज के साथ आपकी बनती है तो बहुत अच्छा जो है आपके लिए फ्यूचर सेट करवा देती है ये युति। बट अगर उनके साथ नहीं बन रही है तो दोस्तों काफ़ी हद तक जो है आपके नुकसान होने तय हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है आपको कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि कुटुंब को दर्शाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ हानि हो सकती है, कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या घर में कुछ ना कुछ इश्यूज़ क्रिएट करवा देता है। सेविंग का भी घर है, वेल्थ जो आप कमाते हैं उसकी सेविंग का भी घर है, सेविंग ख़राब कर सकता है। इधर से पैसा आ रहा है, उधर खर्च हो रहा है, सेविंग नहीं हो पा रही, तो ये भी जो है सेकंड हाउस में करवा सकता है ये कंजंक्शन।
थर्ड हाउस की दोस्तों बात करें, अगर थर्ड हाउस में ये युति आती है, सबसे पहले अगर 11वें घर में आपके चंद्रमा आता है तो दोस्तों माता के लिए तो ये ठीक रहता है, पर आपके लिए ये अच्छा नहीं माना गया है। 11वें घर में चंद्रमा और तीसरे में ये युति हो तो दोस्तों आपकी जो मेंटल इश्यूज़ हैं उसमें इजाफा होता है, डिप्रेशन जैसी बीमारी आपको आती है और इमोशनल बहुत ज़्यादा आप हो जाते हैं और मेंटल बैलेंस जो है आपका, जो पीस ऑफ माइंड है कहते हैं, वो जो हिलसा जाता है। तो इसमें एक रेमेडी भी बोली गई है दोस्तों, चंद्र की अगर आप रेमेडी इसमें करते हैं, जैसे चावल जो है चंद्रमा की आइटम है, चावल अगर आप चलते पानी में परवाह करते हैं तो दोस्तों आपके लिए ये अच्छी एक रेमेडी मानी जाती है यहाँ पर। अब आ जाइए चौथे घर में। चौथा घर आपके घर के सुख को दर्शाता है, लैंड प्रॉपर्टी इत्यादि इन सब चीज़ों को चौथा घर जो है दर्शाता है। कुछ ना कुछ है दोस्तों, घर के साथ, घर के लोगों के साथ आपके वाद विवाद जो है वो बने रहेंगे। अब घर को भी दर्शाता है, आपकी जो जिस घर में आप रह रहे हैं उसको दर्शाता है। अगर आप कोयला ज़्यादा घर पे रखते हैं, कोयला राहु की आइटम है, तो जो है आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लोहा शनि की आइटम अगर आप घर पे ज़्यादा रखते हैं तो उससे भी जो है शनि यहाँ पर आपका ख़राब हो सकता है। टॉयलेट जो है अगर आप तोड़ के दोबारा बनवाते हैं बगैर रेमेडी किए तो भी जो है राहु ख़राब होगा, तो भी दिक्कतें आएंगी। तो चौथे घर में भी ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है राहु देता है। अब दोस्तों बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में दोस्तों सूर्य की राशि, पांचवा घर सूर्य का घर है और यहाँ पर जो है काफ़ी ख़राब परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर शनि और राहु इकट्ठे बैठ जाएं तो सबसे पहले तो आपकी स्पाउस की तबीयत को अटैक करेंगे। मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस, चाइल्ड को तकलीफ़, बहुत ही जो है भयानक इसका रूप ले लेता है अगर ये युति पांचवें घर में होती है। उसके अलावा दोस्तों एजुकेशन को भी देखते हैं पांचवें घर से, तो एजुकेशन को भी हैम्पर करेगा। या तो आप स्कूल में कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी, आप गलत संगत में पढ़कर जो है आप अपनी स्टडी का जो है हानि पहुंचाएंगे, या आप किसी और चक्करों में पढ़ के जो है अपनी स्कूल लाइफ को जो है ख़राब कर लेंगे। तो स्टडीज़ के मामले में ये जो है दोष अच्छा नहीं माना जाता। अब दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंटली छठे घर की बात है। छठे घर में ये जो है युति बहुत ही बढ़िया साबित होती है। राहु यहाँ उच्च है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है राहु की। राहु का अपना घर भी माना जाता है छठा घर। अब दोस्तों राहु अकेला हो तो बहुत ही बढ़िया परिणाम देता है। अब शनि भी साथ में पावर देने वाला उसको ग्रह आ गया तो इनको हरा कोई नहीं पाएगा। अब छठा घर रोग ऋण शत्रु कोई भी इनकी हानि करने की कोशिश करेगा खुद ब खुद जो है पराजित हो जाएगा, बाल भी बांका इनका नहीं कर पाएगा। हालांकि ऋण जो है, डेट जो है, लोन इत्यादि के बहुत शौकीन कहने का मतलब इनको बहुत ही इंटरेस्ट होता है लोन लेने का, और ब्याजी पैसा उठा लिया, बैंक से लोन ले लिए, तो इतनी परवाह नहीं करते हैं। हालांकि इनका गुजारा चलता रहता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, बट वो लोन का जो है इनका सिलसिला पूरी उम्र इनका जो है वो चलता रहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखी गई है। दोस्तों ये कुछ बातें थी फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ हाउस की। सेवन्थ से लेकर 12वें घर की जो है वो अगली वीडियो में बात करेंगे। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो। अगर आपको किसी हाउस के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप प्रश्न उसमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको जो है निःशुल्क उत्तर दिया जाएगा, बशर्ते आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी मेरी कोशिश होगी मैं उसका निःशुल्क जो है आपको उत्तर दूंगा। तो आई होप मैंने आपको कंसेप्ट, जो ग्रहण दोष का कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर कर दिया है। कोई भी शंका है आप जो है बेझिझक जो है वो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों 7वें से 12वें घर की सीरीज़ की आगे बात करेंगे। उसके बाद जो है आपको रेमेडीज़ की जो है अलग से भी वीडियो बनाऊंगा मैं। तब तक दोस्तों स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।